हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ट्रैवलर साहिल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के ऊपर। आज एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है और ये शुरुआत जो रहने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार कंट्री के लिए रहने वाली है, बहुत ही मज़ेदार देश के लिए रहने वाली है। बिकॉज ये देश जो है वो जाना जाता है अपनी रिच हिस्ट्री के लिए, रिच कल्चर के लिए, अपने खुशमिजाज लोगों के लिए, वहाँ की ब्यूटी के लिए, वहाँ के बहुत सुंदर सुंदर पैराडाइज आइलैंड के लिए, टर्किश वाटर के लिए, बहुत और सारी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वियतनाम की। तो वियतनाम को आने वाले अगले 11 दिनों में हम एक्सप्लोर करेंगे, उसकी अलग अलग 4 सिटीज़ को और वहाँ के अलग अलग कल्चर को, लोगों को। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा मेरी इस वियतनाम सीरीज़ में। बिल्कुल भी मिस ना करिएगा इसका कोई भी ब्लॉग। तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज ब्लॉग अगर मिस कर दिया तो आपने सारा का सारा एक्साइटमेंट और एडवेंचर मिस कर दिया वियतनाम का। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अभी चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बैठा हूँ इस टाइम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के ऊपर। यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो है हो ची मिन्ह सिटी के लिए वियत जेट की, जो कि रात को 12:05 पर चलेगी। जर्नी की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आज सुबह 6 बजे और इस एडवेंचर की शुरुआत ऑलरेडी अमृतसर से हो चुकी है, जब सारा शहर सो रहा था और मैं 6 बजे निकला वहाँ से टेम्पो ट्रैवल में बैठकर। वो टेम्पो ट्रैवल हमें जलंधर तक लेके आया और वहाँ से फिर फर्दर जो हमने दिल्ली का सफ़र तय किया वो हमने किया है इंडो कैनेडियन बस के अंदर। तो इंडो कैनेडियन बस सर्विस जो है वो जलंधर से और अलग अलग शहरों के लिए भी चलती है, लेकिन जलंधर से आपको अगर डायरेक्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आना है, मतलब दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है T3 के ऊपर, तो आप इंडो कैनेडियन बुक करवा सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट जलंधर से इसकी सर्विस आपको मिल जाएगी। इसके जो चार्जेस है वो थे 3000 रुपीज़ मेरे चार्जेस लगे थे टिकट बुक करवाने के, अमृतसर से लेके यहाँ दिल्ली तक के। इसमें मेरे वो टेम्पो ट्रैवल के चार्जेस भी बीच में ही इंक्लूड थे, प्लस जो आगे बस चार्जेस थे वो भी बीच में ही इंक्लूड थे। जब आप बुकिंग करवाते हो तब आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आपको स्लीपर में चाहिए या आपको सिटिंग में चाहिए। तो मैंने सिटिंग बुक करवाई थी, तो आप स्लीपर भी बुक करवा सकते हैं। उसका 500 रुपये का डिफरेंस आता है। तो जो स्लीपर रहती है वो 3500 की रहती है और जो ये मैंने सिटिंग बुक करवाई थी वो 3000 की बुक हुई थी। उसके बाद आपने देखा इंडियो कैनेडियन बस में बैठ के ये सफ़र शुरुआत जो हुआ जलंधर से, हम निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। 8 बजे का समय था जलंधर से निकलने का और तकरीबन 8:05 पे ये बस निकल चुकी थी जलंधर से। और रास्ते में 2 जगह स्टॉप किया, एक आधे घंटे का स्टॉप था और जो दूसरा स्टॉप था वो था 20 मिनट का। दोनों स्टॉप्स में आप अपना कुछ खा सकते हैं, कुछ अपर रिफ़्रेशमेंट अगर आपने लेनी है, वॉशरूम से जाना है, वो आप इन चीज़ों को जा सकते हैं। सफ़र बढ़िया था एकदम, अंदर एकदम बस चिल्ड थी, सीट कंफर्टेबल थी। लगेज आपका ये अंदर अपना रख लेते हैं और एक बैग मेरे साथ अंदर जैसे कैबिन बैग रहता है तो वो। तो अभी के लिए मेरी एंट्री हो चुकी है एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन अभी काउंटर जो है एयरलाइन का वियत जेट का वो अभी क्लोज़ है। तो वो खुलेगा 8 बजे और अभी के लिए बज रहे हैं 6:52 और अप्रॉक्सीमेशन अभी 1 घंटा पड़ा है, जिसके बाद ये काउंटर खुलेगा। वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि 8 बजे ही खुलता है कि आगे पीछे, बिकॉज अभी इन्फॉर्मेशन जो इनका काउंटर रहता है वहाँ से बताया गया है कि 8 बजे के करीब खुलेगा, लेकिन मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। और जो फ़्लाइट है वो है 12:05 की। तो अभी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे को अंदर आने देंगे, बिकॉज तो 5-6 घंटे पहले अलाउ नहीं करते आपको ये अंदर आने के लिए। तो बट अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और बैठा हूँ अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। चेक इन काउंटर जो है वो ओपन हो चुका है और मैं अभी चलता हुआ अपने चेक इन काउंटर की ओर, जो कि है ई अल्फ़ाबेट ई और ये आया अभी सी।
और आप देख रहे हैं कि चेक इन इनका स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जस्ट हम चलेंगे लाइन के अंदर और स्टार्ट होने वाला है हमारा। अभी लगेज को ड्रॉप करेंगे और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। और पहले तो सबसे पहले हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा विंडो सीट के लिए। लेट्स सी कि विंडो सीट मिलती है कि नहीं, लेकिन हर बार मेरी आदत रहती है कि इफ़ यू कैन गिव मी अ विंडो सीट प्लीज़। तो लेट्स सी। अभी 2 फ्लाइट से बैक टू बैक और मेरे को लगता है कि बोर्डिंग भी, दोनों के बोर्डिंग पास मेरे को यहीं पे ही मिलने वाले हैं। तो बिकॉज दोनों ही सेम एयरलाइन की है, वियत जेट की। तो लेट्स सी नाउ। और एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया हूँ आपको कि जो मेरा लगेज था वियत जेट के अंदर, इसमें नॉर्मली 7 kg ही जो था वो अलाउड था, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा 20 kg जो है वो डाला है। बिकॉज फिर मेरे पास लगेज एंड अपने इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अपने कपड़े भी ये डाल के 7 kg तो बन नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं 4000 फॉर द वन साइड, 4000 आई थिंक समथिंग के ऊपर, 4700 नियर अबाउट फॉर द 20 kgs। बिकॉज यहाँ पे आके अगर आप करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही पे करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए मैंने जो है अपना एक्स्ट्रा बैगेज और एक्स्ट्रा लगेज जो है वो मैंने कवर करवाया है इसमें। अभी आप जो मेरे को बोर्डिंग दोगे तो वो फुकोक तक की दो। होंची में बैगेज अगर होगा आपके पास चेक इन का तो वो डायरेक्ट है। हाँ बैगेज तो है। हाँ तो वो डायरेक्ट है। तो मेरी जो फ़्लाइट है होंची मिन के लिए वो ऑलरेडी 2 घंटे एंड 20 मिनट लेट है। तो जिसके लिए मेरी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट की दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसमें जो मेरा ले ओवर है वो है 5.5 घंटे का। तो अब शायद कोई दिक्कत ना आए। बट ऑलरेडी जो 12:05 के ऊपर फ़्लाइट थी अब वो है 2:20 मॉर्निंग में। अभी लेट्स सी क्या होता है। सो है गाइस, अभी के लिए बोर्डिंग पास मेरे को मिल चुका है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी बनी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है तो शॉर्ट में करके आपको सुनाता हूँ। बिकॉज पहले जो थी वो मेरे को एकदम अलाइन सीट, जो कि साइड वाली सीट रहती है, वो प्रोवाइड की गई थी। एंड उसके बाद मेरे को विदाउट एनी पे किए विंडो सीट जो है वो मिल गई। और ये मेरे को मिल चुका है मेरा बोर्डिंग पास, जो कि है होंची सिटी का। फुकुओका जो है मेरे को वो वहीं से ही आगे मिलेगा। बिकॉज अभी उनका कंफर्म नहीं है, फ्लाइट डिलेड है ऑलरेडी। वो यहाँ से मेरे को फुकुओका बोर्डिंग पास नहीं मिला। मैंने लगेज चेक इन करवाया है, वो मेरे को सीधा फुकुओका में ही मिलेगा। सो पता क्या हुआ, ये सारी स्टोरी बहुत सारी लंबी है। फिर से आपको लास्ट में आपको मिला था सिक्योरिटी चेक इन से पहले, जब मैंने बोला था कि अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूंगा। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हुआ। इमिग्रेशन को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इमिग्रेशन जल्दी ही डन हो गई थी। और मेरे से कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस यही पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला होंची मिन सिटी वियतनाम जा रहा हूँ मैं, एंड टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। और बस स्टैंप आपकी डन कर दी गई पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद फिर मैं एंटर किया आगे, और फिर मैंने बीच में खाना खाया। वो शायद आपको मैंने क्लिप दिखाया था जिसमें पिज़्ज़ा खा रहा था। तो वो फिर मैंने खाना खाया, और उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी फिर मैंने देखा जो कि 2:20 के ऊपर शेड्यूल्ड थी, वो 3 बजे की हो चुकी थी। और एक ये नया फिर से आपको वेटिंग पॉइंट जो था मेरा बढ़ गया। अब मेरे को 3 बजे तक वेट करना था, और अब हो रहे फिर क्या हुआ, फिर मैं यहाँ ऊपर 21, ये मेरे पीछे 21 चल रहा है गेट नंबर। तो मैं 22 पे आके बेड मिल गया मेरे को एक, तो वहाँ पे मैं लेट गया आराम से। तो 1-1.5 घंटा नींद पूरी की, और अब बज रहे हैं 1:45। तो अभी तो शेड्यूल्ड आ रही है फ़्लाइट, 3 बजे ही आपकी दिखाई दे रही है, और 3 बजे ही आपकी फ़्लाइट बताई जा रही है। तो आई होप कि अब 3 बजे फाइनली ये टेक ऑफ करे और मेरे को पहुँचाए होंची मिन सिटी, और फिर मैं वहाँ से पहुँचूँ फुकुओका। ये फ़्लाइट का मेरे को पहले भी एक्सपेक्टेड था कि लेट हो सकती है। बिकॉज इसके मैंने 2-3 बार जो ब्लॉग्स देखे थे या जो भी वीडियोस देखी थी वियत जेट की, जो रात के 12:05 के ऊपर दिल्ली के एयरपोर्ट से चलती है।
तो वो आगे भी काफ़ी बार डिले हो चुकी थी, तो मेरे को माइंड में पहले से एक्सपेक्टेड था या माइंडसेट था कि ये फ़्लाइट मे भी डिले हो सकती है, और मे भी नहीं, ये पूरी की पूरी ही डिले हुई है, वो भी पूरे 3 घंटे। तो सभी लोग मेरी तरह इधर बाहर को देखते हुए मुंह उठा के कि कब जाके आएगा जहाज़ जो लेके चलेगा मैं वियतनाम यहाँ पर। और अभी तक तो कोई आया नहीं है वियतजेट का प्लेन इधर कि फाइनली जिसको देख के हमें खुशी मिले और एक्साइटमेंट आए। बट चलो होपफुली बैठे हैं सभी लोग, और सभी ही मेरी तरह मुंह उठा के देखते हुए बाहर को कि भाई आ जा प्लेन, अब तो आ जा भाई, किस बात का गुस्सा है तेरे को, और ले चल हमें हमारे शहर सपनों की दुनिया में जो हम सोच के बुक करके टिकट्स आए हैं। तो आँखों में बहुत प्यारे प्यारे अरमान लिए लोग यहाँ पे बैठे हैं, और उनमें से एक मैं ट्रैवलियर साहिल आपके साथ बातचीत करता हुआ और आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हुआ। तो वियतजेट धोखा दिया, असल में उसने चीटिंग की है। 12 बजे का बोल के सुबह के बज रहे 2 और अभी तक नहीं आई, और जब आएगी तो नखरे दिखाएगी, तो लेट्स सी। और hello, morning. Yeah. Hello. Good. It's 22 grams. This way. 25 is that, this side or that? This. Okay, thank you. So finally मौका मिल गया फ्लाइट के अंदर आने का 3 घंटे के बाद। सीट मेरे को मिल चुकी है 25A, और मैं बैठा हूँ विंडो सीट में प्रदीप जी की बदौलत। प्रदीप जी एक इनके स्टाफ के मेंबर थे वियतजेट के, जिन्होंने मेरे को मेरी सीट यहाँ दी, और ये पहले थी उस साइड, ये मेरी 3rd सीट से यहाँ जो मैं शिफ्ट हुआ हूँ उनकी बदौलत। और अभी विंडो सीट मिल चुकी है, और वियतनाम का सफ़र यहाँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट होने वाला है कुछ ही समय में। लोग बस अपनी सीट्स के ऊपर जा रहे हैं 1 बाय 1, और जल्द हम निकलेंगे दिल्ली के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने देश को बाय बाय बोलते हुए दूसरे देश को हेलो हाय बोलने के लिए। स्वागत है आपका ऑफिशियली वियतनाम में। जी हाँ, मैं हूँ इस टाइम हो ची मिन्ह सिटी, और एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स की ओर। एयरपोर्ट पे मेरी इमिग्रेशन डन हो चुकी है, लेकिन कैसा रहा प्रोसेस, क्या चीज़ें हुई, किस तरह से ये सारा कुछ चला, शूट मैं कर नहीं पाया बिकॉज टाइम बहुत शॉर्टेज था। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को पहुँचना है डोमेस्टिक टर्मिनल, बिकॉज मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है जो शेड्यूल्ड है
11:35 के ऊपर और अभी हो रहे हैं 10:15। तो अभी मैं बाय वॉक जा रहा हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल तक, बिकॉज ये इंटरनेशनल अराइवल से जहाँ आप उतर रहे हैं वहाँ से काफ़ी आगे हैं। तो ये मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा, लेकिन अभी एक बार मेरे को जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ। उस फ्लाइट में तो इन्होंने डिनाई कर दिया जाने के लिए, और यहाँ के जो वियतनाम के इनको स्टाफ है उन्होंने बोला है कि आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाइए, वहाँ पे आपको वो सपोर्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आया हूँ इंफॉर्मेशन काउंटर, और यहाँ पे वो पता चलेगा कि आगे तो मेरे साथ कोई और उनका भी केस है। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। तो ये आपको जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको बताऊँगा। ये लगेज कलेक्ट जो मैं बोल रहा था कि लगेज मेरे को मिलेगा सीधा फूकोक, तो ये इसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो ये भी आपको बताऊंगा। भी सारा ही सिस्टम बड़ा मैसी हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या था कि हमें बोला गया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कि आपको जो आपका लगेज है चेक इन करवा रहे हो 20 kg वाला जो मेरा ये बैग था, तो ये आपको सीधा मिलेगा फूकोक आइलैंड के ऊपर। तो आपको जब होंची में लैंड आपका ले ओवर रहेगा तो होंची में आपको कलेक्ट नहीं करना, आपको वहाँ पर जस्ट चेक इन करना है और अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है। लेकिन जब हम बोर्डिंग पास के लिए गए, उन्होंने बोला कि आपका चेक इन बैगेज तो नहीं है आपके पास। तो हमने बोला कि नो, वो ही ऑलरेडी प्रीवियसली कि हमने वहाँ पे चेक करवा दिया था। मेरे साथ एक और भी थे कपल, हस्बैंड वाइफ, जिनकी सेम फ़्लाइट मेरे वाली डिले हुई थी, तो वो भी मेरे साथ ही हैं। एंड हमें नेक्स्ट फ़्लाइट तो उन्होंने दे दी, जो कि पहले थी 11:35 की। अब जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है 2 बजे की। लेकिन जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने लगेज के लिए बोला, तो वो बताया गया कि लगेज आपको खुद ही, जब आप इंटरनेशनल डिपार्चर से आते हैं तो आपको इंटरनेशनल डिपार्चर से खुद कलेक्ट करके और डोमेस्टिक अराइवल्स के ऊपर आपको आना पड़ता है। तो ये अभी समय नहीं लग रहा है कि इन्होंने स्कैम किया, धोखा किया, चीटिंग की, क्या था, बट कुछ ना कुछ ज़रूर गलत मिस इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली टर्मिनल की तरफ से, वहाँ के जेट के जो भी स्टाफ था उनकी तरफ से। तो मिसलीड बहुत बड़ा हो जाना था अगर ये लगेज यहाँ, और हमारी 11:35 की अगर फ़्लाइट होती तो वो चले जाती, तो बहुत लोचा होने वाला था। इस चीज़ से बच गए हैं, और फिलहाल के लिए लगेज अपने साथ हैं और बोर्डिंग पास भी मिल चुका है नया। और 2 बजे की फ़्लाइट है, तो डिले होने से कुछ फ़ायदा तो हुआ। और अब बस सिम लेनी है मेरे को जल्दी से, सिम, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर 2:05 पे फूकोक आइलैंड, जो मैं कल से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 24 आवर्स की मैं फूकोक बोली जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पाई। आज फाइनली आपको फूकोक आइलैंड लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बार ये लगेज जो है वो चेक इन करवाएं। ये मेरा नेक्स्ट बोर्डिंग पास जो मेरे को फूकोक आइलैंड का मिला है। इस बार मेरे को विंडो सीट नहीं मिली, साइड सीट है 18D और 25 गेट नंबर है। मैं बैठा हूँ 21 के आगे। 25 आई थिंक यहाँ नहीं है, 25 के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अभी बैठा हूँ ग्राउंड, अच्छा हाँ 25 बाहर सामने है, तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी एक्साइटमेंट बस फूकोक आइलैंड की फ़्लाइट में बैठने की। तो बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है और अभी हम जा रहे हैं फ़्लाइट में।
तो ये वो जहाज है जो मेरे को लेके चलेगा फूकॉक आइलैंड तक। तो चलिए इस चुटकू से शुरुआत करते हैं अपने फूकॉक आइलैंड की और एक मज़ेदार सफ़र की। हेलो। सो इस वाले प्लेन से हम चल रहे हैं अभी अपने फूकॉक आइलैंड के लिए और ये कॉम्पैक्ट प्लेन है जो हमें लेके चलेगा हमारे एक ब्यूटीफुल से आइलैंड और जहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एक तो मिली भी इस बार मेरे को साइड है ये वाली, जैसे कि साइड सीट मिली है। और विंडो सीट एक बार फिर से मिल गई जैसे तैसे करके, बिकॉज इसमें काफ़ी सीट्स फ्री थी तो मैंने रिक्वेस्ट की विंडो सीट की। और पीछे एक सीट थी जो पूरी की पूरी फ्री है, तो आप मेरी इधर देख सकते हो कि प्रॉपर सीट ही फ्री है जो मेरे को विंडो सीट मिली है। एंड अभी के लिए मैं बैठा हूँ अपनी विंडो सीट, तो ये एक फ़ायदा हो गया। तो जेट के साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, क्योंकि कल भी मेरे को विंडो सीट नहीं मिली थी और बाद में रिक्वेस्ट की उनको एंड ऑटोमेटिकली ही विंडो सीट मिल गई। और आज भी नहीं मिली थी और आज रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली ही खाली थी तो वो मिल गई। और अब बज चुके हैं, टाइम हो रहा है 2:10 एंड फ़्लाइट जो है वो अपने रनवे के ऊपर खड़ी है। विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स ये टेक ऑफ करेगी और फिर उसके 1 घंटे बाद हम पहुंचेंगे फूकॉक आइलैंड। और इस फ़्लाइट में मेरे को खाने के लिए क्या मिला ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये वापस मेरे को मिली कैशियो नट्स, ये मिले मेरे को vietjet.air.com। और ये है कुछ मैंगो चिल शेक, पता नहीं क्या है ये, लेकिन मैंगो चिल शेक है। तो 0% फैट, ग्लूटेन फ्री। ये देखते हैं क्या है। मेरे को लग रहा है मैंगो को काट के उसके ऊपर कुछ जैसे लगा के कुछ वैसे तैयार किया गया है रॉ मैंगो को। एंड ये एक पानी की बॉटल। Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc, giờ địa phương bây giờ là 15 giờ 10 phút, nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 29